सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि युवाओं को अपना व्यक्तित्व, अपनी क्षमता और रुचि को समझना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग अपना करियर चुनना पड़ेगा। अगर वो अपने व्यक्तित्व, रुचि और क्षमता को नहीं समझेंगे तो वो कार्य क्षेत्र नहीं चुन पाएंगे। आप उस कार्य क्षेत्र को चुनें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा, आप उस कार्य क्षेत्र से जुड़ भी जाएंगे तो क्या फ़ायदा है। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रियंका रावत। आज हमारे साथ मौजूद हैं शंकर देव शर्मा, जिन्होंने देहरादून से अपनी पढ़ाई पूरी कर कानून के क्षेत्र में अपनी अलग अलग पहचान बनाई है और आज के जाने माने अधिवक्ता हैं, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण केस सॉल्व किए हैं। आइए मिलवाते हैं आपको शंकर देव शर्मा से और जानेंगे उनसे संघर्ष, सफलता और युवाओं के लिए उनके प्रेरणादायक संदेश के बारे में। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, नमस्कार। पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आपकी शुरुआती पढ़ाई देहरादून के ब्राइटलैंड स्कूल से हुई है और फिर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स किया। उस सफ़र में ऐसा कौन सा मोड़ था जिसने आपको वकालत के लिए प्रेरित किया? मैम, मेरी जो शुरुआती पढ़ाई है वो ब्राइटलैंड स्कूल देहरादून से हुई है, जहाँ से हमें कड़ी अनुशासन और मेहनत की सीख मिली। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से करी है। जब मैं 3rd ईयर में था अपनी ग्रेजुएशन के, तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैंने जो अपना आगे कार्यक्षेत्र बनाना है वो मात्र कॉमर्स, बिजनेस तक सीमित नहीं रहना है। मुझे इस ऐसे कार्यक्षेत्र में जाना है जहाँ मैं लोगों की समस्याएं समझूं और उस पर काम करूं। तो मैंने ये माना कि वकालत से बढ़िया कोई ऐसा व्यवसाय नहीं हो सकता, इसलिए मैंने वकालत को चूज़ किया। इसलिए उसके उपरांत मैंने लॉ कॉलेज देहरादून में अपना एडमिशन लिया, जहाँ से मैंने अपनी LLB पूरी करी। वहाँ पर हमें प्रमोद तिवारी सर, राजेश बहुगुणा सर, पूनम रावत मैम का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से हमने एक लॉ में अपना कार्यक्षेत्र अच्छे से बनाया है। सर, जैसे आज के युवाओं में अक्सर करियर को लेकर कन्फ्यूज़न रहता है। आपने कॉमर्स के बाद लॉ को चुना, तो छात्रों को सही करियर चुनने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हम आजकल एक्चुअली क्या है, युवा जो हैं वो काफ़ी भ्रमित हैं। उन्हें सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि युवाओं को अपना व्यक्तित्व, अपनी क्षमता और रुचि को समझना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग अपना करियर चुनना पड़ेगा। अगर वो अपने व्यक्तित्व, रुचि और क्षमता को नहीं समझेंगे तो वो कार्यक्षेत्र नहीं चुन पाएंगे। आप उस कार्यक्षेत्र को चुनें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा, आप उस कार्यक्षेत्र से जुड़ भी जाएंगे तो क्या फ़ायदा है। और मैं ये भी मानता हूँ कि युवाओं के पेरेंट्स को भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए। जैसे हम थे मैम, 1st जनरेशन लॉयर्स थे, हमारे आगे पीछे लॉ के बैकग्राउंड में कोई नहीं था। हमारी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया हमें, इसलिए हम आज ये मुकाम पे पहुँचे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा युवाओं के लिए कि आप उस कार्यक्षेत्र को चुनें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि सफलता को तभी मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे और मेहनत के साथ आपका उस कार्यक्षेत्र में जुनून होगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप उस कार्यक्षेत्र को चुनें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। कल को आप ऐसा ना हो आप उस कार्यक्षेत्र को चुन लें, आपका इंटरेस्ट ना हो और बाद में आप ही उसे छोड़ें। तो एक बार चुनें, अच्छा चुनें। जी, एक सफल वकील बनने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास और धैर्य भी जरूरी होता है। आपने शुरुआती संघर्ष से जुड़ा कोई अनुभव छात्रों के साथ साझा करें? एक्चुअली जब हम वकालत में आए थे तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। अब हम नए नए एडवोकेट से, जैसे मैंने बताया कि एक 1st जनरेशन लॉयर्स थे, हमारे आगे पीछे लॉ के बैकग्राउंड से फैमिली में कोई नहीं था, तो चुनौतीपूर्ण रहता है। लेकिन हाँ, हमें अपने आप को साबित करना है, धैर्य रखना है, आत्मविश्वास रखना है, तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, असफलताएं भी आएंगी कभी कभी। जैसे हम पहले हम नए आए थे तो छोटे छोटे केसेस मिलते थे और परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं रहती थी। हम करते थे और कभी कभी परिणाम भी हमारे अनुकूल नहीं होते थे। लेकिन हाँ, उससे हमें घबराना नहीं है। असफलताएं आएंगी लेकिन उनसे हमें सीखना है और आगे बढ़ना है, धैर्य रखना है। धैर्य ही और आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ने की पूंजी है। अगर हम धैर्य रखेंगे, आत्मविश्वास रखेंगे तो निश्चित तौर से हमें सफलता मिलेगी। सर, अगर जिन छात्रों को इस करियर बनाना हो वकील में, तो उन्हें किस किस स्टेजेस को पार करना पड़ता है? मैम देखिए, अगर आपको लॉ में आना है तो 12th के बाद एक 5 इयर्स का प्रोग्राम होता है, या तो उसमें एनरोल करा लें, या ग्रेजुएशन करने के बाद 3 इयर्स का प्रोग्राम होता है, उसमें आप एनरोल करा लें। जब आप LLB या BA LLB जो 5 इयर्स का प्रोग्राम होता है, उसके करने के उपरांत आप बार काउंसिल जो है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम है AIBE का, उसको आपको क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद आप एडवोकेट बन जाते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। आज सोशल मीडिया और जल्दी सफलता पाने की होड़ में कई युवा दबाव महसूस करते हैं। ऐसे समय में आप छात्रों को मोटिवेशनल फोकस बनाए रखने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया का बहुत दबाव है आजकल युवाओं में, लेकिन मैं मानता हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, इसी से आप आगे बढ़ेंगे। और अपनी तुलना किसी और से मत करिए, आप अपना 100% कीजिए। जिस काम को भी कर रहे हैं उसमें आप 100% दीजिए। आप निरंतर प्रयास करेंगे
निरंतर आप प्रयास करेंगे तो आप निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। आपको फोकस रहना है। रही बात दूसरी, आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, असफलताओं से घबराना नहीं है। अगर आप यही मूल मंत्र है, आप पॉजिटिव रहें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें और असफलताओं से घबराएं नहीं, और सफलता मिले तो उसमें विनम्र रहें, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये थे शंकर देव शर्मा, जिन्होंने अपने अनुभव और संघर्ष के जरिए यह संदेश दिया कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत लगातार हो तो सफलता ज़रूर मिलती है।